हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं फार्मासिस्ट बालू चौहान। आज हम देखने वाले हैं कि फार्मासिस्ट का जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और जो मैंने अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू दिया था तब कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी आज हम देखेंगे। और इंटरव्यू में कौन से लेवल होते हैं और कौन से लेवल में क्या पूछा जाता है ये भी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे फार्मेसी किंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो भविष्य में आने वाले सभी वीडियो जो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फार्मासिस्ट का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे लिया जाता है, इसमें कौन से लेवल होते हैं, ये हम एक के बाद एक देखने वाले हैं। जब भी फार्मासिस्ट का इंटरव्यू होता है तो हमें वहाँ पे पर्सनल डिटेल इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो होता है सेकंड वो टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में जानकारी होती है। तो पर्सनल डिटेल इंटरव्यू में हम जब भी पैनल के सामने एंटर होते हैं और वहाँ पे जाने के बाद हमें इंटरव्यूअर जो होता है वो पर्सनल डिटेल पूछता है। तो पर्सनल डिटेल में हमें अपने बारे में या अपने एजुकेशन के बारे में जानकारी देनी होती है। और उसमें पहला ही क्वेश्चन होता है जो कॉमन क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन होता है कि हमें अपने बारे में या एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी होती है। तो उसके बाद जो अलग तरह का क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे एजुकेशन और हमारे जो भी क्वालिफिकेशन है जो हमने पढ़ाई की है उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें मुझे कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे ये पूरी हम जानकारी इसमें लेने वाले हैं। तो एक के बाद एक हम एक एक देखेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक हो सकता है या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था और ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो मुझे पूछा गया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है यानी क्लासिफिकेशन जो होता है एंटीबायोटिक का वो पूरा याद कर लेना है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया था मुझे वो प्लीज़, तो ये काउंटर आइटम कौन से होते हैं और काउंटर पर सेल होने वाले कौन से मेडिसिन होता है उसके बारे में जानकारी देनी थी। और कौन से पेन किलर या मेडिसिन काउंटर आइटम होते हैं उसके बारे में पूछा गया था। और व्हाट इज मीन बाय काउंटर आइटम ये भी क्वेश्चन था। तो उसके बाद जो आंसर है तो आप वो सर्च कीजिएगा और वो कौन से काउंटर आइटम होते हैं ये देखिएगा। तो उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड वाला, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन और व्हाट इज मीन बाय वैक्सीन, टेल मी डेफिनेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में पूछा गया था। तो अलग अलग जो वैक्सीन के टाइप्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो उसके हिसाब से आपको वैक्सीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है फार्मासिस्ट के इंटरव्यू में, क्योंकि अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो तो उन्हें वैक्सीन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में या हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वैक्सीन की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अलग अलग वैक्सीन और उसके यूज़ और कैसे डोसेज होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो आप वैक्सीन क्लासिफिकेशन और मेन जो पोलियो वैक्सीन है, रूबेला वैक्सीन और जैसे कि मम्स वैक्सीन, ये वैक्सीन के जो वायरल और बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं ये भी आप पढ़ के जाइएगा। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था मेरे लिए वो था विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। और कोई भी विटामिन के बारे में पूछा जा सकता है, उसका यूज पूछा जा सकता है, उसके साइड इफेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमें पूरे विटामिन जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, पेन किलर मीन्स व्हाट इज मीन ऑफ पेन किलर, पेन किलर की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पेन किलर में NSAID
जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी पूछी जाती है, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और उसके बाद जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए है वो है टीबी और टीबी ड्रग के क्लासिफिकेशन जो होते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो ड्रग यूज होते हैं टीबी में, उसका जो यूज है और वो कौन से ड्रग होते हैं, ये भी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा एड्स और एड्स ड्रग जो होते हैं उसके क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपको एंटीवायरल ड्रग क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, या एड्स में जो एंटीवायरल ड्रग यूज होते हैं उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा या कॉमन क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ मेनी सिस्टम इन आवर बॉडी, और कोई भी सिस्टम के बारे में आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। तो कितनी सिस्टम हमारे बॉडी में है और वो कैसे काम कर सकती है या कैसे काम करती है, या कार्डियक हुआ या उसके बाद सर्कुलेटरी, या अलग अलग जो 11 सिस्टम हमारे बॉडी में है वो कौन सी भी सिस्टम के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। ये इंटरव्यू में, कोई भी इंटरव्यू में कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं, सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आपके बॉडी में जो 11 सिस्टम है वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी सिस्टम इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। तो अगर आपने सिस्टम अच्छे से बना लिया, एमआर का इंटरव्यू दे रहे हो या फार्मासिस्ट का या कोई भी अलग इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको सिस्टम प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमनली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए इंटरव्यू में, वो होता है मलेरिया। मलेरिया साइकिल पूछी जा सकती है, और मलेरिया के लिए जो अलग अलग ड्रग यूज होते हैं उसके क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। और वो जो मलेरिया का साइकिल होता है वो साइकिल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और मार्केट में अलग अलग जो ब्रांड होते हैं, ब्रांड के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। और इसके बाद जो मलेरिया के बाद जो क्वेश्चन हो सकता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में दिया जाता है और उसको पढ़ने को बोला जाता है। अगर आपने वो सही तरह पढ़ दिया या सही तरह उनको बता दिया तो बहुत ही अच्छा। अगर आप नहीं पढ़ सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप वो प्रिस्क्रिप्शन जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये अलग अलग क्वेश्चन जो है पर्सनल डिटेल इंटरव्यूअर जो होता है या जो पैनल होता है वो पूछता है। इसके अलावा आपको अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, पर मैंने जब इंटरव्यू दिए थे मुझे सेम कॉमन ये इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद आता है जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और क्या हमें बताया जाता है और कैसा इंटरव्यू होता है। टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है इसमें हमें एक पैनल जो होता है, पैनल हमें बताता है कि अब ये करके दिखाओ। हमारे पास कोई लैपटॉप या पीसी दिया जाता है और उस पीसी में हमें करने को बोला जाता है कि सिंपल सा पावर पॉइंट कैसे यूज होता है उसके बारे में हमको बताया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर पॉइंट के बारे में या एक्सेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कैसे करना है, या मेल कैसे कंपोज किया जाता है, या मेल कैसे सेंड करना है। कोई भी जानकारी जो है टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो जैसे कि पावर पॉइंट कहाँ पे होता है और उसे कैसे यूज करना है, कुछ हमें करके दिखाने को बोला जाता है। या एक्सेल है, एक्सेल को ओपन करके उसमें कैसे यूज करना है ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइपिंग करने को बोला जाता है और उसे सेव कैसे किया जाता है। और उसके बाद साइज वगैरह, जो भी फॉन्ट वगैरह, कलर, ये सारे जानकारी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछे जा सकते हैं। और मेल में कंपोज करने के लिए बताया जाता है। और उसका जो
अलग अलग वहाँ पे फंक्शन दिए होते हैं, वो फंक्शन हमें यूज करने के लिए बोला जाता है। और मेल कैसे सेंड करना है, कौन सी फाइल और कैसे अटैच करनी है, ये पूरी जानकारी जो है टेक्निकल इंटरव्यू में हमें पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मालूम है कि आपको इंटरव्यू में पूछे गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसके अलावा कोई मालूम होंगे कोई भी, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जो है वो अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे देखिएगा और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।